मान लो आज 31 दिसंबर 2025 है एंड ये वो साल था जिसमें फाइनली जो भी कुछ आप चाहते थे वही हुआ है। और आज आप पीछे मुड़कर अपने पूरे साल को देख रहे हो, आप अपनी अचीवमेंट्स को देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जो गोल्स आपने सेट किए थे वो आपने पूरे कर लिए हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हो और आज आप में ऐसा कॉन्फिडेंस है जिसे लेकर आप 2026 की एक हाई नोट पर शुरुआत करोगे। सो हाउ डज इट साउंड्स लाइक? आपको ये सब सोचकर कैसा लगा? ड्रीमी, इजंट इट? क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों का हर साल इन सब चीज़ों को अचीव करने की कोशिश में निकल जाता है और हर साल हम 31 दिसंबर को यही सोचते हैं कि ये सब कुछ हम आने वाले साल में करेंगे। फिर से हम सेम वही न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों है कि हम में से मैक्सिमम लोग हर साल कुछ भी खास अचीव नहीं कर पाते, लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जो हर आने वाले नए साल में नई नई ऊंचाइयां छूते हैं। दोस्तों इससे पहले हम इस टॉपिक में डीप डाइव करें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, जो लोग हर साल कुछ नया अचीव करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ये सब उनकी लाइफ में बाई चांस नहीं होता और ना ही लक की वजह से उनकी लाइफ में चीज़ें होती हैं और ना ही कहीं आसमान से उनकी ये अचीवमेंट्स आके गिरती हैं, क्योंकि उन्होंने ऑन सम रैंडम डे एक गिरते हुए स्टार को देखकर एक विश मांगी थी। नोप, दे हैव मेड इट हैपन। उन्होंने अपनी मेहनत से ये सब अचीव किया है और करते रहेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये सब अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, कैसे आप अपने बेस्ट वर्जन में आ सकते हो और कैसे आप अपने उस बेस्ट वर्जन के साथ अगले 365 दिनों में अपने डिजायर्ड गोल्स अचीव कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट रियल फॉर अ सेकेंड। द वर्ल्ड इन 2025 इज मूविंग रियली फास्ट। अगर आप ब्लिंक भी करते हो तो पता नहीं आप कितने पीछे रह जाते हो। AI इंडस्ट्रीज को इतनी तेज़ी से ऑटोमेट कर रहा है कि आज लोग जॉब लूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनके स्किल्स आउटडेटेड हो चुके हैं। लोग अच्छी डिग्री के साथ भी अच्छी जॉब नहीं ले पा रहे हैं। वहीं इंस्टा पे 7 सेकंड की मेम अपलोड करने वाले 7 फिगर्स में बिजनेस बना रहे हैं। ट्रेंड्स इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि आप जब तक एक ट्रेंड को फॉलो करने जाओ वो आउटडेटेड हो जाता है। एंड हियर इज़ द हार्श ट्रूथ, अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रखोगे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो आपके हाथ में ही है। लेकिन सवाल ये आता है कि आप उसे यूज़ कर रहे हैं या नहीं, या आप चीज़ों को टाल रहे हैं। मैं कल कर लूँगा ये कहकर। एंड लेट मी बस्ट इट फॉर यू, कल में कोई मैजिक नहीं है, आज के जैसा ही कल भी होगा। आपको कुछ भी स्टार्ट करने के लिए किसी भी परफेक्ट टाइम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर काम को स्टार्ट करने का परफेक्ट टाइम अभी होता है। तो वेट करना बंद करो और अभी शुरू करो। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। बैलेंस। आपने सही सुना, बैलेंस। क्योंकि हमको ये सपना बेचा जाता है कि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस, ग्रोथ रेस्ट बैलेंस। अब ये सुनने में, पढ़ने में, किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट करने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में बैलेंस इज ओवररेटेड। इन शॉर्ट, इफ़ यू आर चेजिंग बैलेंस यू आर चेजिंग मेडियोक्रिटी। यानी अगर आप बैलेंस चाहते हो तो आपको एक नॉर्मल सी ठीक ठाक सी लाइफ मिलेगी, क्योंकि ग्रोथ डिमांड्स ऑब्सेशन। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको उसके लिए पागल होना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि ग्रोथ और बैलेंस एक साथ कभी भी नहीं जाते। आप अपनी ड्रीम लाइफ, वर्क लाइफ को बैलेंस करते हुए नहीं बना सकते। अगर आप सोचते हो कि 24 घंटे में आप सो भी लोगे, अपना फेवरेट शो भी देख लोगे, थोड़ा सा आराम भी कर लोगे और उसके बाद बचे हुए टाइम में अपने ड्रीम्स पे काम भी कर लोगे, तो माय फ्रेंड्स, आपके ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं हो सकते। आपको उठना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी बनाना होगा। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आपको 24 घंटे काम करके अपने आप को बर्नआउट कर देना है? एब्सोल्युटली नॉट। इसका बस सिंपल मतलब ये है कि आपको अपनी ग्रोथ को हाई प्रायोरिटी देनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस काम को प्रायोरिटी देनी है और उसे हर दिन करना है, कंसिस्टेंसी के साथ। फॉरगेट बैलेंस एंड चूज ग्रोथ, एंड दिस इज अ सीक्रेट मोस्ट पीपल ओवरलुक। सक्सेस आपको अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस करने से नहीं मिलती। आपको अपनी लाइफ को पूरी तरह से नहीं बदलना है, बल्कि आपको अपनी लाइफ में छोटी छोटी हैबिट्स बनानी है, छोटे मोटे चेंजेस करने हैं। एग्जाम्पल, जब भी आप एक बर्फीले पहाड़ की चोटी से एक छोटी सी स्नोबॉल बनाकर उसे नीचे धकेलते हो एंड जब तक वो पहाड़ के बेस पे पहुंचती है तब तक वो एक जाइंट स्नोबॉल बन जाती है। ठीक ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। हमारी छोटी छोटी हैबिट्स लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकती है। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर आपको फिट होना है तो क्या आप एक मैराथन दौड़ोगे या फिर एक नॉर्मल वॉक और छोटी मोटी एक्सरसाइजेस से शुरुआत करोगे? अगर आपको सेविंग्स करनी है
तो क्या आप अपनी पूरी सैलरी को सेविंग्स में डाल दोगे और कुछ भी स्पेंड नहीं करोगे, या हर महीने अपनी सैलरी का एक पोर्शन सेव करोगे? अब ये छोटी मोटी एक्सरसाइजेस और थोड़ी बहुत हर महीने सेविंग से आप एक दिन में सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे, लेकिन ये छोटे छोटे एक्शंस एक मोमेंटम क्रिएट करेंगे। एंड मोमेंटम, दैट्स द रियल मैजिक, क्योंकि मोमेंटम में वो ताकत है जो आपके छोटे छोटे स्टेप्स को बड़े रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है। बाय द टाइम आप दिसंबर में पहुंचोगे और जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपके उन टाइनी एक्शंस ने कितने बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, एंड यू विल बी अमेज्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट्स बोथ योर बिगेस्ट एसेट एंड योर बिगेस्ट लायबिलिटी। सोशल मीडिया। देखो, आपका इंस्टा फीड या तो आपके लिए काम कर रहा है या आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। देयर इज नो इन बिटवीन। सो बी ऑनेस्ट, आप उसे यूज़ कर रहे हो या वो आपको यूज़ कर रहा है? क्योंकि 2025 में सोशल मीडिया बस एक प्लेग्राउंड नहीं रह गया है आपकी मीम्स और वेकेशंस के फोटोज़ पोस्ट करने के लिए, बल्कि ये एक अल्टीमेट नेटवर्किंग टूल है। लोग यहाँ अपना करियर बना रहे हैं, अपने बिजनेसेस खड़े कर रहे हैं विद जस्ट अ स्मार्टफोन एंड अ वाईफाई कनेक्शन। अगर आप उनमें से हैं जो एमलेसली अपने फ़ोन में स्क्रॉल करते रहते हैं, देन यू माई फ्रेंड आर बीइंग प्लेड। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा पोस्ट करते हो जो कि किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी जर्नी, आपका एक यूनिक पर्सपेक्टिव, देन यूल टर्न योर फीड इनटू लेवरेज। सोशल मीडिया आपके लिए काम करना चाहिए, और अगर नहीं करता है देन इट्स टाइम फॉर अ डिजिटल डिटॉक्स। आपकी स्क्रॉलिंग आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एक्सक्यूजेस जो हम खुद को और दूसरों को देते हैं और जो आपको पहले से ही पता है। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, टूल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है। लेट मी आस्क यू समथिंग। आपने पिछले हफ्ते में अपना फेवरेट शो या एक मैच देखते हुए अपने फ़ोन में रील देखते हुए कितना टाइम वेस्ट किया है? एंड एग्जैक्टली, आप बिजी नहीं हो, आप बस चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो। आपका जो टाइम बच जाता है, आप उस टाइम में अपने गोल्स पे काम करते हो, जबकि आपको इसका उल्टा करना चाहिए। फिर एक और एक्सक्यूज़ आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, आपको पैसे नहीं, आपको नीयत चाहिए कुछ करने की, क्योंकि आज के टाइम में सम ऑफ द बेस्ट टूल्स एंड रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है। और जहाँ तक बात है आपकी थकावट की, तो आपने कॉफ़ी और 15 मिनट के नैप के बारे में सुना ही होगा, एंड आई फील दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर इन्वेंटेड फॉर। दोस्तों, सच्चाई यही है, आज हम अपनी मीडियोकर लाइफ में इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। हम अपनी करंट सिचुएशन में इतने कंफर्टेबल हैं कि हमें चेंज से डर लगता है। एंड लेट मी टेल यू, चेंज में ही सक्सेस छुपी हुई है। साल 2025 आपके एक्सक्यूजेस का वेट नहीं करेगा। सो इट्स टाइम आप एक्सक्यूजेस देना बंद करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल्स। अगर आपकी प्रोग्रेस थोड़ी सी भी खराब है, स्लो है, सही डायरेक्शन में नहीं है, इट्स ओके। आप डाउन द लाइन सही ट्रैक पे आ जाओगे। प्रोग्रेस होती है। नाउ लेट मी चैलेंज यू अ बिट। इसका नाम होगा 2025 चैलेंज। एक पेपर लो और अगर आप फैंसी हो तो अपनी नोट्स ऐप ओपन करो और अपना एक गोल लिखो 2025 के लिए। बट हियर इज द कैच, आपका गोल एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। एग्जाम्पल कि मुझे 2025 में 1 करोड़ रुपया कमाना है, मुझे इस साल में 25 किलो वजन कम करना है। ऑब्वियसली अगर आप ओवरवेट हो तो जो भी कुछ है उसे लिख लो, फिर अपना वो छोटा एक्शन भी लिखो जो आज आप लोगे अपने गोल्स को पाने के लिए। नॉट टुमारो, नॉट नेक्स्ट वीक, बट टुडे। क्योंकि एक बड़ा गोल एक छोटे स्टेप से शुरुआत करके ही पाया जा सकता है। सो ये क्या होने वाला है, एक और साल जिसमें आप अपनी प्रायोरिटीज़ को टालते रहोगे, या इस साल के आखिर में आप कहोगे आई हैव फाइनली डन इट। 2025 आपका वेट कर रहा है। आपका बेस्ट वर्जन जो कि फुल ऑफ एनर्जी, कॉन्फिडेंस, थ्राइविंग, सक्सेसफुल है, आपका वेट कर रहा है। और सवाल यहाँ पर यही है कि आप उसे मिलने के लिए रेडी हो या नहीं। आप 2025 के लिए वेट नहीं कर रहे हो, बल्कि 2025 आपके लिए वेट कर रहा है। देखो, ये कोई सडन मैजिक नहीं होगा कि आपने छड़ी घुमाई और सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार होने लग जाएगा। इट्स नॉट अ क्विक फिक्स, इट्स अबाउट स्टार्टिंग नाउ, टेकिंग दोज मेसी इम्परफेक्ट स्टेप्स। अपने एक्सक्यूजेस को फ्यूल में बदलो और अपनी डिस्ट्रैक्शंस को टूल्स में। एंड हियर इज माई फाइनल क्वेश्चन, आप 2025 के आखिर में क्या स्टोरी सुनना चाहोगे? कि मैं ये कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि, या फिर आई फाइनली डिड इट। ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट अचीविंग परफेक्शन, बट इट्स अबाउट शोइंग अप एवरी सिंगल डे, इवन व्हेन इट इज़ हार्ड, इवन व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू और मोटिवेटिंग यू। क्योंकि आप जितनी बार प्रोग्रेस को चुनोगे ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन, आप अपना वो बेस्ट वर्जन बनोगे, जिसे आप 2025 के आखिर में पीछे मुड़कर देखोगे कि यही मेरा बेस्ट वर्जन है। आपका अगला स्टेप है एक स्पेसिफिक गोल चूज करना
और उस पर आज एक्शन लेना। कल नहीं, परसों नहीं, या आप जब भी कंफर्टेबल फील कर रहे होगे, बट राइट नाउ उसे लिख लो और अपना पहला छोटा स्टेप लो और इस पल को वो पल बनने दो जब से आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। क्योंकि 2025 बस एक साल नहीं, लेकिन ये वो साल है जब आप अपने आप को प्रूव करोगे कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्या आप तैयार हो टू मेक इट द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ? क्योंकि चॉइस आपकी है। आप या तो उसी साइकिल में फंसे रह सकते हो जिसमें व्हाट इफ, मे बी लेटर जैसे एक्सक्यूजेस हैं, या फिर आप अपना पूरा साल देखकर ये कह सकते हो आई डिड इट, आई मेड दैट हैपन। देखो, कोई सक्सेस आपको थाली में परोस कर देकर नहीं जाएगा, आपकी स्टोरी कोई और नहीं लिखेगा, लेकिन आप में वो क्षमता है क्योंकि आज आपके हाथ में पेन है, टाइम है, वो सिचुएशन है। बस सवाल यही है कि आप क्या लिखते हो। अब आप में से कई लोग कहोगे कि भाई साल के पहले 2 महीने तो पहले ही निकल चुके हैं, तो अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी उन्हीं में से हो जो हर साल की तरह अगले साल भी सेम वही न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाओगे। दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।